Are you ready, gang? Please put your hands together and help me welcome on the stage Founders Diamond, all the way from Ghaziabad, going camp, Anurag and Nidhi Agarwal. Are you ready to rock? Wow. Great. My name is Anurag and she is my build wife Nidhi. And कई बार आ चुके हैं हम आपके पुणे शहर में for various reasons. So कैसे हैं सब लोग? कितने लोग excited हैं अभी? And who is going diamond? Anybody here? Anybody there? Last 2 rows. Going diamond? Well, हम लोग एक बड़े ही humble background से आए हैं. 17 साल पहले बिजनेस की शुरुआत की थी. And we were student in the same class. बिजनेस को देखा, एक्साइटमेंट आया, सोचा कर लें. लेकिन जब पहला FED अटेंड किया इस टाइप का, वे बैक 1998 या 1999 में हुआ होगा, राइट? जब पहला FED अटेंड किया, उस दिन जो स्टैंडर्ड था ड्रीम का, उसमें वास्तव में दम आ गया. वो स्टैंडर्डाइज्ड ड्रीम हो गया. उसकी ब्रांडिंग थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे हो गई, उसका स्तर थोड़ा सा ऊपर हो गया. हमारा बिजनेस को देखने का नजरिया चेंज हो गया. Because we got the solid dream to build this business. I came to know the depth of the business. Why to build this business? टेंशन मत लीजिए अपने अपलाइन की, टेंशन मत लीजिए डाउनलाइन की, टेंशन मत लीजिए क्रॉस लाइन की, टेंशन मत लीजिए उस आदमी की जो यहां तक पहुंचा ही नहीं. डोंट वरी अबाउट देम. आज थोड़ा सा ज्यादा सेल्फिश हो जाएं और उस आदमी की केयर करें जो आपकी सीट पे बैठा है. और वो कौन है? आप. डोंट वरी अबाउट इवन योर वाइफ. एंड वाइफ, प्लीज डोंट केयर अबाउट हस्बैंड्स. जो यहां से मिल रहा है डायरेक्ट अप्रोच, कोई इनडायरेक्ट अप्रोच नहीं. मत परेशान होइए पीछे वाले को देख के, अपने प्रोस्पेक्ट को या डाउनलाइन को, वो एक्साइटेड हुआ कि नहीं, उसकी आंखों में चमक आया कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है बॉस. आपकी आंखों में चमक आया कि नहीं, आपके अंदर कुछ माले में गया कि नहीं. हेलो. सो हम दिल से बात करेंगे एंड आई होप कि आप भी दिल से एक्सेप्ट करेंगे और दिल से देखेंगे इस चीज को. हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक है कि कोई चीज ऐसी होगी जिसने हमको बिजनेस को बिल्ड करने में हेल्प किया होगा. ऐसा ही कुछ आपको भी बता पाए ताकि आज आप में से बहुत से लोगों की लाइफ चेंज हो जाए. आने वाले दुबई ट्रिप में, बाली ट्रिप में आप में से बहुत से लोग आए और बोले, अनुराग, निधि, हमने आपका वो FED देखा था यार पुणे, मजा आ गया, लाइफ चेंज हो गया. एंड बिकॉज ऑफ दैट FED वी आर हियर इन बाली, वी आर हियर इन दुबई. दैट इज व्हाट आवर गोल. सो आर यू रेडी टू रॉक? आर यू रेडी टू रॉक? So Nidhi will start first and then I'll join. एक्साइटमेंट आपका पता लग रहा है और अनुराग और निधि भी उतने ही एक्साइटेड है जितने आप हैं. मैं आपको, हम अपना क्यों एक्साइटेड है आज 17 साल बाद भी इतने एक्साइटेड क्यों हैं, क्योंकि यदि मैं अपने पीछे की जर्नी देखूं तो हमने 17 साल पहले बिजनेस शुरू किया था. तब हम लोग स्टूडेंट थे, MBA कर रहे थे दोनों. एंड गॉड की बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही, थैंक्स टू गॉड, कि जिसने पढ़ते पढ़ते ये बिजनेस दिखाया. एंड थैंक्स टू अनुराग, उस टाइम में अनुराग ने डिसीजन लिया बिजनेस को बिल्ड करने का. कुछ लोग हैं नए बैठे हैं, जो यहाँ पर कुछ लोग नए बैठे हैं फर्स्ट टाइम इस तरह के फंक्शन में. ऑसम, वी कैन गिव देम बिग क्लैप. सो मैं क्यों थोड़ा सा अपनी स्टोरी के बारे में बता रही हूँ, बिकॉज उससे आइडिया लगेगा आपको कि अनुराग और निधि ने कहाँ से शुरुआत की. तो हम लोगों ने एज ए स्टूडेंट इस बिजनेस को देखा, इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया. उस समय हम लोग ऑलरेडी कुछ सोच रहे थे किसी जॉब के बारे में, किसी प्रोफेशन के बारे में. बीइंग अ MBA वी वर लुकिंग अ जॉब, बट वो सूट नहीं कर रहा था समहाउ. बिजनेस करने के लिए डेफिनेटली यू नीड लॉट्स ऑफ मनी एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस. वो दोनों ही चीज़ें हमारे पास नहीं थी. और हम लोगों को ये बिजनेस मिला, बहुत कुछ मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन एक जो रियल मुद्दे की बात समझ आई थी वो ये आई थी कि यदि ये बिजनेस बिल्ड किया जाए, बिकॉज आज से 17 साल पहले 1998 में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज अ न्यू केमिस्ट्री, यू नो. और उस टाइम में हमने ये बिजनेस बिल्ड करने का डिसीजन लिया जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ड्रीम. बिकॉज मैं और अनुराग एक साथ पढ़ते थे कॉलेज में और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मैरिज करेंगे, साथ में रहेंगे. उससे पहले लेकिन पेरेंट्स के सामने खुद को स्टैंड करना है. ये नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स को लगे कि बच्चे कुछ करते नहीं हैं, जस्ट हमारे बेस के ऊपर शादी कर रहे हैं. तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया. ड्रीम बड़ा था, उसको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते थे. इमोशंस जुड़े हुए थे, आंखें खुली रहती थी, लेकिन सामने हमारा सपना चलता रहता था. एंड बिलीव मी फ्रेंड्स,
आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, सपने देखिए, उनको लगाइए, उनको पेस्ट करिए, गोल बनाइए। हमको ये सब बताने वाला कोई नहीं था। एंड दैट इज द रीजन कि शायद हम इतना जल्दी, हमको सिल्वर होने में इस बिजनेस में 5 महीने लगे, क्योंकि हमको कोई बताने वाला नहीं था। हम दोनों ने एज ए स्टूडेंट शुरू किया, एज टीम वर्क होके शुरू किया। मैं अनुराग को कॉलेज की तरफ से सपोर्ट करती थी, अनुराग बिजनेस बिल्ड करते थे, हार्ड वर्क, उनका कमिटमेंट लेवल उस टाइम पर भी पीक पे था। कई बार अंदर से आवाज आती होगी, आप इतने एक्साइटेड इसलिए क्योंकि आप डायमंड हो, स्टेज पर हो, बट बिलीव मी फ्रेंड, जब आप स्टार्ट करते हो एक नया बिजनेस, आपका कमिटमेंट लेवल यहाँ पर होगा तभी आप डायमंड जाओगे। उसके बाद तो आप यहाँ आके खड़े होके डांस भी करोगे तो अच्छा लगेगा, लगेगा कि नहीं? तो ये बहुत जरूरी था। अनुराग का कमिटमेंट लेवल बिल्कुल डिफरेंट था। उसको ये बिलीव था, जो उसने मुझ में भी ट्रांसफर किया, कि निधि यदि इस बिजनेस में कोई एक आदमी सक्सेसफुल होगा इस इंडिया में, क्योंकि बिजनेस को शुरू करने वाले फर्स्ट बैच में हम लोग थे, तो वो अनुराग और निधि होंगे। दैट वॉज हिज बिलीव, बिकॉज ड्रीम इट इज लाइक कोई भी देख सकता है, हर कोई देख सकता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ड्रीम मतलब बड़ा घर या बड़ी गाड़ी या कुछ ऐसा। ड्रीम इज लाइक इट शुड बी विद योर इमोशंस। क्या कोई चीज ऐसी है जो आपको रात दिन कचौटती है? क्या कोई चीज ऐसी है जो आपको रात दिन हिट करती है रिस्पेक्ट के लिए? कोई चीज है जिसको आप स्टेक पे लगा के इस बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लेते हो? क्योंकि ऑलरेडी सब लोग कुछ कर रहे हैं, सेटल्ड है अपनी लाइफ में, जितना पैसा चाहिए उतना नहीं आ रहा, थोड़ा कम आ रहा है, थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं, बट लाइफ चल रही है ना? ये सिचुएशन है ना सबके साथ। बट हम लोग स्टूडेंट थे, हमें ये कोई समझाने वाला नहीं था कि जो सोचोगे वो नहीं मिलेगा। उतने ही एक्साइटमेंट के साथ बिजनेस बिल्ड किया, बिलीव था अपने ऊपर, हमने डिसीजन लिया। 4-5 साल में हम लोग डायमंड हो गए, और उसके बाद 2004 में हमारा रिकॉग्निशन हुआ। तब से आज तक हम डायमंड लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। एंड ये सब कुछ हो पाया बिकॉज ऑफ दैट ड्रीम। यू नो, हमारा ड्रीम बहुत स्ट्रांग था जब हम इस बिजनेस में आए। फिर वो ड्रीम हमने रीसेट किया, उससे हमने एक स्कूटर लिया, अपना घर बनाया, डिसीजन लिया था शादी करनी है। अल्टीमेट ड्रीम वॉज कि एक दूसरे के साथ रहना है। हमारी शादी हुई, और उसके अंदर जितना हमने पैसा खर्चा करने के लिए सोचा था वो पूरा हमने इस बिजनेस से किया। एंड इट वॉज ए रिच मैरिज, ऐसा नहीं है इट वॉज ए एवरेज मैरिज, इट वॉज ए रिच मैरिज। और वो करते हुए उसके बाद हम लोगों ने शादी के बाद डायमंड जाने का डिसीजन लिया। ऐसे ही एक फंक्शन में मैं गई थी फर्स्ट टाइम, और वहाँ जब मैंने देखा सक्सेस को, और बहुत सारे एमरल्ड्स खड़े हुए थे, हम लोग भी उस टाइम फाउंडर एमरल्ड थे। जब मेरी शादी हुई, फाउंडर एमरल्ड स्टेज पे आके मैं खड़ी हुई, तो हमको वेट करने के लिए बोला गया, बिकॉज किसी डायमंड को आना था। और उस दिन मेरी आंख में आंसू थे कि क्यों नहीं हम भी डायमंड हुए। तो मैंने अनुराग को बोला कि हम लोग डायमंड जाने का डिसीजन लेंगे और डायमंड जाएंगे। और उसी साल हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की और डायमंड गए उस साल। एंड दैट वाज द स्टोरी, यू नो। वहाँ से शुरू करते करते हर साल रीसेट करते करते आज हम आपके सामने हैं। ये सब कुछ हो पाया बिकॉज ऑफ ड्रीम एंड फेथ। हमें अपने ऊपर विश्वास था। बिलीव मानिए, मैंने एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी यहाँ पर। एक बार एक गुरु से शिष्य ने पूछा कि गुरुजी ड्रीम क्या होता है? तो गुरु ने कहा कि तुम कल सुबह मुझसे मिलने 4 बजे उस नदी के पास आना। तो वो वहां पर गया, उसने देखा गुरुजी पानी के अंदर खड़े हुए हैं, वो वहां पर उनके पास गया। गुरुजी ने कहा कि अंदर आ जाओ, वो पानी के अंदर चला गया। गुरु ने उसको बोला कि तुमको पानी के अंदर एक डुबकी लगानी है। जैसे ही उसने डुबकी लगाई तो गुरु ने उसकी गर्दन को वहीं पानी में पकड़ के रोक लिया। 2, 3, 5, 10 सेकंड के बाद जब गुरु ने छोड़ा उसको, तो वो बाहर आया झटके से, और वो चिल्ला के बोला, ये आपने क्या किया? मैं मर जाता तो? गुरुजी बोले, छोड़ दो उस बात को, ये बताओ तुम्हें अंदर सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत महसूस हुई? तो शिष्य ने बोला, मुझे अंदर जाकर सबसे ज्यादा सांसों की जरूरत महसूस हुई। तो उसने कहा, जिस दिन तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे ड्रीम की ये वैल्यू होगी, उस दिन तुमको पता चल जाएगा ड्रीम किसको कहते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि यदि आपके आंखों में, आपके दिल में, आपके अपने ड्रीम के लिए, मे बी आपके बच्चे का बर्थडे आप कहीं सेलिब्रेट करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे, मे बी जिस घर में आप रहते हो उस घर में नहीं रहना चाहते, कोई और घर में रहना चाहते हो, मे बी आपके घर में कोई चीज है आपके हस्बैंड वाइफ की लाइफ में जिसके लिए आपको लगता है यदि ये नहीं मिला तो लाइफ में कुछ नहीं मिला।
आज इस इवनिंग के बाद आप हस्बैंड वाइफ यदि आए हैं या बैचलर हैं, आप आए हैं, तो जाने के बाद 10 मिनट 15 मिनट अपने साथ अकेले बैठेगा और सोचेगा कि मेरा ये जो जन्म हुआ है, मानव जन्म, ये किस लिए हुआ है। क्या सिर्फ पैदा होकर कहीं जॉब या कुछ करके पैसा बना के और बस खाना खाने और उठ के सोने और रोज ऑफिस जाने के लिए हुआ है, या कोई मकसद है मेरी लाइफ का। और यदि आपको समझ में आ जाए तो दैट इज योर ड्रीम, और उस मकसद के लिए इस बिजनेस को बिल्ड करिए। फ्रेंड्स, उस सब को करते हुए एक छोटी सी स्टोरी और बताती हूँ, एक मूवी बताती हूँ। एक मूवी देखी थी अनुराग और हमने, मांझी, मे बी आप में से कुछ लोगों ने देखी हो। उस मूवी में मुझे बहुत टच किया, दिल से बहुत टच किया, और मैं यही कहूंगी, उस मूवी में एक नॉर्मल सा बंदा था, उसकी लाइफ का ड्रीम था, उसने पहाड़ों को, उसके गांव में आने के लिए और गांव से बाहर जाने के लिए पहाड़ के ऊपर से चढ़ के उनको जाना पड़ता था। तो उसने ये ड्रीम देखा, उसकी वाइफ वहां से गिर गई थी, उसकी डेथ हो गई थी, तो उसने ये ड्रीम देखा कि ऐसा फिर किसी के साथ नहीं हो, तो मैं ये पहाड़ काट कर रास्ता बनाऊंगा। और वो जब भी उस पहाड़ को देखता था तो वो उससे यही बात करता था कि एक दिन मैं तुझे तोड़ दूंगा और एक दिन मैं तेरे बीच में से रास्ता निकालूंगा, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं हो। लोग उसको पागल कहते थे, और ये ट्रू स्टोरी है, ये ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड मूवी थी। लोग उसको पागल कहते थे, पत्थर मारते थे, हंसते थे, सब कुछ होता था उसके साथ, लेकिन उसको अपने अंदर से विश्वास था कि चाहे पहाड़ उससे कितना भी ऊंचा सही, कितना भी स्ट्रांग सही, यदि उसमें हिम्मत है, उसका ड्रीम बड़ा है, उसे विश्वास है, तो वो ये कर ले जाएगा। उसको 21 साल लगे उस पहाड़ को तोड़ने में, बट ही गेट सक्सेस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इंसान जन्म यदि हमें मिला है, तो भगवान के बाद यदि पृथ्वी पर कोई सबसे पावरफुल चीज है तो वो है ह्यूमन बीइंग, और उससे बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। हमें तो सिर्फ लोगों को जोड़ना है, प्यार बांटना है, फैमिली टू फैमिली बिजनेस बिल्ड करना है, और ये तो सबसे आसान काम है। यदि आपका ड्रीम है, आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में, आप अपने आप को किसी और चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, आप समझते हो कि मानव जन्म की क्या वैल्यू हो सकती है, तो दिस इज द राइट प्लेस, दिस इज द राइट टाइम। फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें बात करने की थी, पर टाइम मेरे पास बहुत कम है। मैं यही बोलूंगी कि अपने लाइफ में अपना ड्रीम ढूंढिए। अदरवाइज बहुत सारे लोग दुनिया में आते हैं, खाते पीते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। कोई एक ऐसा काम ऐसा कर जाइए कि आपकी पुश्तें, आपकी जनरेशन आपको याद रखें, और उसके लिए ये बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। विश्वास करिए अपने ऊपर, किसी दूसरे पर नहीं। अनुराग और निधि आए थे तो उनको सेमिनार दिखाने वाला कोई नहीं था, उनको ये बताने वाला कोई नहीं था कि तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन ये हम दोनों जानते थे अपने दिल के अंदर से कि हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। यदि आपको ये विश्वास है तो किसी की नो आपको सुनाई नहीं देगी। कुछ नो, बहुत सारी नो इकट्ठे करते हुए कुछ यस इकट्ठे करते रहिएगा, आप अपने हिस्से की खीर मिल जाने वाली है। और कमिटमेंट के लिए यही बोलूंगी, हार्ड वर्क से मत डरिए। हिंदुस्तानियों से ज्यादा हार्ड वर्क कोई नहीं कर सकता है। हम लोग मानते हैं ना इस बात को, हम लाए हैं अपनी कश्ती को निकाल कर, जानते हैं ना इस बात को कि कैसे कैसे हम एनवायरनमेंट से निकलकर यहाँ तक लाइफ में आए हैं, और आज पूरी दुनिया हमारे ऊपर फोकस कर रही है। इसका क्रेडिट किसी और को नहीं जाता, सिर्फ एक इंडियन को जाता है, और वो आप हैं जो आपकी सीट पर बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स, बिलीव योरसेल्फ। हार्ड वर्क से हम लोग नहीं डरते हैं, लेकिन कहाँ हार्ड वर्क करना है ये हमको पहचानना है। विश यू ऑल द बेस्ट, come and join us, we will enjoy together on the beaches of the world. Thank you, and here is Anurag. Awesome. I hope आप सब लोग फ्री एंटरप्राइज डे का मतलब तो समझ ही रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक आपको दिखाई दे रही होगी, सुनाई भी दे रही होगी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा वो मुझको नहीं मालूम है, दैट इज फ्री। सोच के ऊपर किसी का एकाधिकार नहीं है, किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला है, और ये बात सच है। सोच कोई भी सकता है, सपना कोई भी देख सकता है, और बड़ा सपना देखने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं आपको इस दुनिया की कुछ मिस्ट्री बताता हूं। किसी का इलाज करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस डिग्री चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल खोलने के लिए एमबीबीएस डिग्री नहीं चाहिए। ये समझ लो, इस दुनिया में ऊंचा तीर चलाना है
तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, सारी रेस्ट्रिक्शन जनरल क्लास के लिए है, फर्स्ट क्लास फ्री है। इंजीनियर बनना है उसके लिए इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए दो बच्चे एक स्कूल में पढ़ते थे, एक रिच क्लास का था, एक मिडिल क्लास का था। दोनों ने डिसाइड किया 12th में कि भाई एमबीबीएस करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। दोनों अपने फादर के साथ बैठते थे। मिडिल क्लास के घर में काम करो, पढ़ो लिखो, बनो नवाब एंड ऑल दैट थ्योरी चलता था। रिच वाला उसको डाइनिंग टेबल पे पैसा कमाना सिखाता था। तो दोनों अपने अगले दिन डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और फादर से बोले, डैड आई हैव डिसाइडेड टू बी अ डॉक्टर। दोनों के फादर ने बोला, ग्रेट। मिडिल क्लास वाला तो बहुत हैप्पी हो गया। अब ये रिच क्लास वाला जब खाना उसने ब्रेकफास्ट शुरू किया था, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, उसके बाद बोलता रहा। जब खाना खत्म किया बोले, बेटा लेकिन एक चीज और अच्छी है इस मेडिकल से। क्या? बोले हॉस्पिटल, चेन ऑफ हॉस्पिटल कैसे खोला जाए वो जरा सोचो तो ज्यादा अच्छा होगा। ना तो मैं प्रोफेशन डॉक्टर को नीचे गिरा रहा हूं, ना मैं हॉस्पिटल ऑफ चेन को प्रमोट कर रहा हूं, मैं फ्री सोच को प्रमोट कर रहा हूं। सोचने में फ्रीडम, और धंधा करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए गट्स की जरूरत होती है, किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे डॉक्टर, इंजीनियर, एक्स वाई जेड, इवन हाउसवाइफ, एवरीबडी सिटिंग है। वाई एवरीबडी सिटिंग है? ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कोई भी कर सकता है? बिजनेस कोई भी कर सकता है। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कोई भी कर सकता है? ए भाई, बिजनेस कोई भी कर सकता है। आपको कहीं कहीं बहुत सी क्वालिफिकेशन पूछी गई होंगी इस बिजनेस को करने के लिए, इस दुनिया में बिजनेस करने के लिए, इस दुनिया में अमीर बनने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए, एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए, एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए, और वो है आपका ड्रीम, आपका गट्स। ड्रीम देखने की ताकत है या नहीं? ड्रीम देखने की ताकत है या नहीं? अगर गॉड ने आपको कंप्लीट बॉडी दिया है तो उसके बाद सॉफ्टवेयर दिया है, और वो है ड्रीम। समझ लो ये बात को। आपके पास कंप्यूटर बेकार है अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है। सो ह्यूमन बॉडी इज अ बॉडी, बट द सॉफ्टवेयर इज ड्रीम। नाउ विद दैट ड्रीम you can cultivate whatever you want in this life. The bad part is our engineering degree, MBBS degree or X degree or even 10th class अगर हमारे ड्रीम को ही किल कर दे, हमारे सॉफ्टवेयर को ही किल कर दे, तो वो एजुकेशन नहीं है, वो वायरस है। वो एजुकेशन नहीं है, वो वायरस है। अगर आपकी एजुकेशन आपको एम्प्लॉय बनाती है तो वो एजुकेशन नहीं है, वो वायरस है। मुझे एम्प्लॉय से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बिजनेसमैन से कोई प्यार नहीं है, लेकिन ज्यादा रोकड़ा, ड्रीम, फ्रीडम, हेलो, वो किसको मैच करता है? ये आपको सोचना है, ये आपको डिसाइड करना है। इफ यू लव वॉट एवर यू लव एंड यू हैव करेज टू फाइट विद दैट, दैट्स व्हाट द ड्रीम इज। आपका जो दिल बोले, और ड्रीम दिल में होता है, दिमाग में नहीं होता है। दिखाई दिमाग में देता है, दिखाता दिल है। हेलो, निधि को देख के मेरा दिमाग नहीं धड़का था, दिल धड़का था। जिसको ड्रीम जैसी चीज को देख के दिल धड़कता है, दिमाग नहीं धड़कता है। और लेफ्ट राइट में ढूंढो, वो सबके एक ही जगह होता है। कुछ लोग इधर धड़क रहे हैं, बोले इधर है ही नहीं तो धड़केगा क्या, इधर धड़क रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? एंड योर हार्ट विल रिसीव और कंसीव सम ड्रीम, लेट योर माइंड वर्क ऑन दैट। डोंट पुट योर डिग्री, डिप्लोमा, एक्स वाई जेड, योर परसेप्शन, योर ओल्ड थ्योरी, योर हिस्ट्री। ऐसा ही होता आया है, हमारा तो खानदान ही ये करता है। छोड़ो यार। हेलो, ये यहां पे हम लोग जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम लोग आपको सिर्फ एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी डिफरेंट बैकग्राउंड से आए। मैं भी एमबीए करता हुआ आया, लेकिन हमको किसी ने ड्रीम जगाना नहीं बताया, सबने ड्रीम को सुला दिया। सबने ड्रीम को सुला दिया। मेरे को एक बात समझ नहीं आया, एक प्रोफेसर जो एमबीए में पढ़ा रहा है और हर साल हंड्रेड्स ऑफ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर काइंड ऑफ बच्चे निकाल दे रहा है, वो खुद जॉब ही कर रहा है। मतलब कबीराज डॉक्टर पैदा कर रहा है। ऐसा हो नहीं सकता है, कुछ मिसमैच था। हेलो, व्हाट ब्रिटल राइट गेव अस? द चांस टू थिंक फ्रीली। दिस फ्री एंटरप्राइज डे इज मोटिवेटिंग यू टुडे टू गो डायमंड, यस, टू गो प्लेटिनम, यस, बट मोर देन दैट टू थिंक फ्रीली। अरे जेल कई तरह की होती है, जेल कई तरह की होती है। जेल वही नहीं होती जिसमें कोई गवर्नमेंट ठूस दे।
कई बार हमारे स्कूल कॉलेज डिग्री डिप्लोमा बॉस ये लोग भी हमको जेल में ठूसे रखते हैं। वो दिमागी जेल है, सोचने का मौका ही नहीं देते हैं, सोचने की हिम्मत ही नहीं देते हैं। ये हो ही नहीं सकता, ये तुम्हारे साथ हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़े जेलर समटाइम हमारे घर में ही होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जीना सीखो। तुम बहुत उड़ते हो। मेरे फादर बोलते थे तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस है। मैंने कहा इस मिडिल क्लास लाइफस्टाइल में एक ही तो गहना है मेरे पास, ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आपका बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट है तो उस पर गम मत करो, इसी को सेल्फ इमेज बोलते हैं। बाद में आगे पढ़ोगे ब्रिट वर्ल्ड वाइड में, सेल्फ इमेज ऊंची करो ऊंची करो, याद आएगा जिसकी ऊंची थी उसकी तो नीचे करके आ रहा हूं मैं। आपके बच्चे को किसी ने कुछ नहीं बताया कि आज तक वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। बट दैट वाज निधि वाज टेलिंग यू, आप कुछ भी कर सकते हो। अरे यार, मोटिवेट होने के लिए, डायमंड जाने के लिए एफईटी देखना जरूरी है क्या? वो मंगल ग्रह पे पहुंच गया, हम लोग 6 लेग नहीं ब्रेक कर सकते। इतने गए गुजरे क्या यार, इतने गए गुजरे क्या? लोग मेट्रो बना देते हैं, पिलर पे पिलर, ऊपर ही ऊपर वो लोहे का टन्स ऑफ टन्स भाग रहा है और उसके अंदर हम बैठे हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड काम हो गया, यहां 6 लेग ब्रेक नहीं होती। इंसल्ट की भी बेइज्जती है यार ये तो। अब मतलब डायमंड जाना ठीक है, इतना बड़ा हुआ नहीं बनाने का उसको। देखो, अगर आपके पास थोड़ा सा भी गट्स है ना, आप डायमंड जा सकते हो। बस मैं ये बताना चाहता हूं। नाउ ट्रीट योर सेल्फ एज अ बॉडी गार्ड, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। द गॉड हैज गिवन यू द बिगेस्ट सीड इन लाइफ एंड दैट इज योर ड्रीम। आप उस बीज को पालना सीखना है। अगर बीज आपका प्लास्टिक के डब्बे में पड़ा रहेगा ना, तो उससे कोई पेड़ नहीं लगने वाला, कोई फल नहीं लगने वाला। उस बीज को निकाल के आपको जमीन में बोना पड़ेगा, उसको एनवायरमेंट देना पड़ेगा, तब वो बीज पौधे में कन्वर्ट होगा और वो पेट में कन्वर्ट होगा। गॉड ने आपको बॉडी के सॉफ्टवेयर दे दिया, आपका ड्रीम, एंड यू आर ए प्रोटेक्टर, बॉडीगार्ड, वही सलमान खान वाला। हेलो, नाउ बिहेव योरसेल्फ। हेलो, डोंट अलाउ एनीवन टू टच योर ड्रीम। किसी को अलाउ मत करो अपने ड्रीम को टच करने के लिए। हेलो, प्रोटेक्ट योर ड्रीम। दैट शुड बी द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फादर और ए मदर, टू टीच देयर किड्स टू प्रोटेक्ट देयर ड्रीम। और उस ड्रीम को अगर आप प्रोटेक्ट करोगे, उस प्रोटेक्शन में जो नशा है, उस ड्रीम को कल्टीवेट करने में, उसको पालने में, उसको बड़ा करने में जो नशा है बॉस, फिर देखना खेल का जो मजा आएगा। हम लोग नशे में हैं। आप लोग बोलते हो बहुत अच्छा बोलते हो, क्या हो जाता है स्टेज पे आगे? हम लोग नशे में हैं यार। आपको 10 बॉटल वोडका पी के वो मजा नहीं आएगा जो हम लोग यहां खड़े होकर मजा आएगा। हम लोग नशे में हैं बॉस, सच बोल रहे हैं आपको। मजाक थोड़ी कर रहे हैं। मजाक में थोड़ी कोई डायमंड जाता है यार। मजाक में अरेंज मैरिज होती है, डायमंड थोड़ी जाता कोई। कोई मेरे को बोला सर प्रोस्पेक्टिंग हो ही नहीं पाता है। मैंने कहा बॉस थैंक गॉड, बोलो इंडिया में अरेंज मैरिज होता है, नहीं तो तुम्हारा प्रोस्पेक्टिंग बहुत पुअर है बॉस। कुछ लोगों को समझ नहीं आया ना, होमवर्क हो गया। So dream is like a seed, protect it. You are a bodyguard of your dream. And your dream will pass through many tests. बहुत सारे टेस्ट से गुजरेगा। आप कुछ और करते तो वो किसी और चीज को करते। प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम किसी चीज में नहीं है। प्रॉब्लम हमारे चारों तरफ के उन एनवायरनमेंट में उन लोगों के है जिनका ड्रीम सोया हुआ है, जिनका ड्रीम मर चुका है, और वो चाहते हैं कि आपका भी ड्रीम मरा रहे। जिंदा कैसे हो गया? वो बोलता है ये नहीं होगा, ये नहीं आ सकता, ये कुछ नहीं हो सकता। बोले फिर आप बता दो, यहां से पैसा नहीं आ सकता। बोले कहां से आ सकता है, आप बता दो। वो तो मेरे को मालूम नहीं। हाँ, सो आपका ड्रीम बहुत सारे टेस्ट से गुजरेगा। मैंने बिजनेस शुरू किया, मेरे सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने, फ्रेंड्स ने नो बोला, हंसे मेरे पे। वो मेरे पे हंसते थे, मैं उन पे हंसता था। तीसरा बहुत हंसता था, उसको समझ नहीं आता था कौन किस पे हंस रहा है। 1 साल बाद उसकी हंसने की पोजीशन नहीं थी, मैं बच्चों पे हंसू क्या। वो तीसरा बहुत हंसता था क्योंकि उसको मिस्ट्री क्लियर हो गया, हंस फाइनली कौन रहा था। लेट पीपल लाफ, यू विल लाफ परमानेंटली। And the next most important thing is empower your dream every day. Empower your dream every day. हर दिन इसे भोजन दो, हर दिन अपने ड्रीम को भोजन दो। आज आप एफडी में आए हो, नए डायमंड्स को आप हैंड रेस करता हो देखेंगे,
आप अपने ड्रीम को भोजन दे रहे हो। अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं। ये स्टेटमेंट थोड़ी है सबने बोलना ये कर सकते हम भी, इसका मतलब है कुछ। इसकी शादी भी तो मेरी हो जाएगी, इसके बच्चे भी तो मेरे हो जाएंगे, अब ये डायमंड है तो मेरे भी डायमंड, यार थोड़ी होता है यार। हाँ, आप अपने ड्रीम को इंपावर कर रहे हो। इफ ही कैन डू इट आई कैन डू इट, ही कैन डू इट आई कैन डू इट। भगवान ने उसको ड्रीम दिया है, वो प्रोटेक्ट किया, मैं भी को ड्रीम दिया, बट मेरे को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वो ड्रीम मेरा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, अपलाइन मेरा ड्रीम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, डाउनलाइन मेरा ड्रीम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्रॉस लाइन मेरा ड्रीम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, मेरी वाइफ मेरा ड्रीम नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगी, सपोर्ट कर पाएगी। और वो सपोर्ट तभी कोई करता है जब आप तैयार होते हो। अरे बाराती तो तब नाचेगा ना जब घोड़ी पर दूल्हा बैठा होगा। कभी कोई बारात देखी है जिसमें दूल्हा नहीं बैठा, खाली घोड़ी पे नाच रहे हैं? बोले भाई नाच क्यों रहे हो? बोले डिसाइड कर रहे हैं इस पर बैठे कौन। हेलो, ऐसा तो नहीं होता ना, नहीं होता है। एम्पावर योर ड्रीम। बात समझ में आया कि नहीं? बाहर गए, पड़ोसी बोलता है नहीं हो सकता है, कांति बोल सकते हो सकता है, करे कि नहीं करे? पड़ोसी जैसा बनना है, कांति जैसा। पड़ोसी का स्कूटर आज भी झुकाओ, ढिकचिक ढिकचिक है। एंड कांति का लाइफ स्टाइल आपने देखा है, अभी भी देख लोगे। बोले ऐसा कि वैसा फॉलो उसको। कुछ लोग बोलते हैं वो तो लेकिन ऐसा कहता है। मैं कहा भाई तुम्हारा दिल भी कुछ कहता है, दिल धड़कने दो, धड़कने दो उसको। तुम्हारा दिल कुछ कहता है कि नहीं? तुम किसके जैसा बनना चाहते? क्वेश्चन इज दैट। हमने कब बोला तुम पड़ोसी को फॉलो मत करो? ये कोई जबरदस्ती थोड़ी है। आज आ गए कल चले जाओ, हु केयर्स। हेलो, लेकिन आप जिसके जैसा बनना चाहते हो, तो आई वांटेड टू बी लाइक कांति, आई वांट। हेलो, सो इट्स माय चॉइस, दिस इज माय लाइफ। हु कंट्रोल्स इट? आई कंट्रोल इट। एंड आई लाइक योगा बोलते हैं ना, दैट्स अ बॉडी माइंड एंड सोल। द योगा का रियल मीनिंग है व्हेन यू लर्न हाउ टू कंबाइन एफर्ट विद बॉडी माइंड एंड सोल। अगर आपका बॉडी माइंड एंड सोल अलग अलग दिशा में जा रहा है तो आप एक इंसान होते हुए भी, एक बॉडी पूर्जा होते हुए बिखरे हुए हो। इसी तरह से योर ड्रीम, योर बिलीफ एंड योर कमिटमेंट, ये तीन चीजें हैं। अगर ये एक साथ काम करेंगी तो आप करेगा। आपका ड्रीम है लेकिन बिलीफ नहीं है, बिलीफ है लेकिन कमिटमेंट नहीं है, इसमें डिफरेंस है। ओके, बिलीफ डगमगाता रहता है। मीटिंग में आता हूं तो देखता हूं सब कुछ बहुत अच्छा है, बाहर जाता हूं तो देखता हूं कंफ्यूज हो जाता हूं। पड़ोसी बोलता है नहीं चलेगा तो लगता नहीं चलेगा। अरे भाई हम लोग इंसान है, कॉमन सेंस है। अगर कोई कलर व्हाइट है, हमको मालूम है व्हाइट है तो है। डिसाइड वंस, यू कैन नॉट चेंज इट एवरी डे। कल व्हाइट था आज ब्लैक हो गया। बोले ना मर्दों के साथ बैठता हूं तो मर्द फील करता हूं, औरतों के साथ बैठता हूं तो औरत फील करता हूं। मैं बोला भाई थैंक गॉड तू प्रेग्नेंट औरत के साथ नहीं बैठा है। नहीं मतलब प्रॉब्लम प्रेग्नेंट औरत के साथ बैठने में नहीं है, लेकिन 9 महीने बाद एक और कंफ्यूज कैरेक्टर आ जाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम। So let the whole force work together. If you have a dream, work on it, cultivate it. Have faith, have belief on it. Believe on you, believe in people right. And then we need the commitment. Commitment. If you want to go diamond, how many of you want to go diamond? We need your excitement. ये जो आज excitement आया ना, इसको संभाल के रखना है। जैसे चाय जार में ठंडी नहीं होने देते, ऐसे इस excitement को संभाल के रखना है। If you can do it, you will come here and speak like us. All the best. Come and join us. Bye.